अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, मुझे ना अपने बालों के लिए हमेशा से कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे हैं कि आपके बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे बाउंसी लगते हैं, कि आपने इनको कर्ल्स किया है, इनको वेवी किया है, या आप इस पर क्या इस्तेमाल करती हैं। ऑनेस्टली ये बिल्कुल नेचुरल बाल हैं। इसका एक रीज़न तो ये है कि मैंने अपने बालों के साथ कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। एक्सेस केमिकल यूज़ मैंने कभी भी अपने बालों को नहीं किया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने अपने बालों को कट डाउन किया हो, या ब्लीचिंग की हो, या आयरन किया हो, यानी कि स्ट्रेटनिंग की हो। लेकिन इतने अच्छे बाल होने के बावजूद कुछ अरसे से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरी जो हेयर लाइन है ना, वो काफ़ी पीछे जाती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये माथे पे जो बाल हैं ये कम होते जा रहे हैं। मेरे लिए एक परेशानी का बाइस थे, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद बहुत ज़्यादा टाइट बाल बांधने की वजह से ये होता है। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ एक यही रीज़न नहीं होता है, इसके अलावा भी 2-3 रीज़न होते हैं। यानी कि आपकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसे स्पेसिफिकली कहा जाता है DHT, यानी कि डिहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब ये होता है कि ये हार्मोन आपको ज़्यादा असर दिखाता है। ये हार्मोन जो है वो हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर करके उनको पतला और छोटा करता है। इसकी वजह से पहले माथे से जो है ना वो हेयर लाइन पीछे जाती जाती है। जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, पुअर लाइफस्टाइल भी हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन का कम होने की वजह से भी हो सकता है। कोलाजन जो है ना वो आपके बालों में कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो ग्रोथ है, या आपके बालों की जो वो टेक्सचर है या क्वालिटी है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अपनी सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने बालों को नरिश करें, यानी कि डाइट अच्छी करें, और उसके बाद अपने बालों को जो लोकल पेनिट्रेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी, आजकल बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है और इसके वाकई ही बहुत अच्छे रिव्यू हैं। डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे मैंने डर्मा रोलर यूज़ करना शुरू किया, और डर्मा रोलर को इसके साइज़ होते हैं, इसके 0.25 से लेकर 1.5 mm तक के इसके जो साइज़ हैं वो अवेलेबल हैं। और मैं आपको यहाँ कुछ बात क्लियर कर दूँ कि इसके जो साइज़ हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपने किस एरिया पे इस्तेमाल करना है। अगर आप डर्मा रोलर, और ये यकीन करें कि इतना चीप प्रोडक्ट है, यानी कि ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको किसी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप से, जर्नल स्टोर से, कहीं से भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको इस तरह की कोई भी चीज़ मिलती है। ये जो बॉक्सेस है ना, इनमें इनके साइज़ अवेलेबल दिखाए गए कि किस किस साइज़ में ये अवेलेबल है। मैं आपको बताऊँ, नीडल जितनी छोटी है वो उतनी आपके फेस की स्किन के लिए है, यानी कि 0.25, 0.05, 0.75 या 1 mm तक की स्किन जो नीडल की लेंथ है वो आप अपने फेस की स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और 1 पॉइंट के बाद की जितनी भी नीडल्स के साइज़ हैं वो अपने स्कैल्प पे यूज़ करेंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर अपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है, ऑयलिंग जो है वो डेली बेसिस पे नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मैंने ये 0.5 mm का रोलर रखा है जो अपनी स्कैल्प के लिए है। इसके लिए सिंपल है, आपने कोई भी अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया हो, या फिर कोई भी अनियन ऑयल या रोज़मेरी ऑयल, जो ऑयल स्पेसिफिक हो कि आपकी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। और उसके बाद आपने डर्मा रोलर को अपने 10 से 15 मिनट अच्छे रोल करना है अपने अफेक्टेड एरिया पे। और लेकिन ये ऐसे ही नहीं करना कि कहीं पे भी डर्मा रोलर रखा हो और आप कहीं से भी उठा के अपने सर पे लगाना या मुंह पे लगाना शुरू कर दें। आपने एंटीसेप्टिक किसी भी सोल्यूशन से, यानी कि घरों में इजीली अवेलेबल क्या होता है, घरों में इजीली अवेलेबल डेटॉल होता है, स्ट्रेट होता है, एल्कोहल होता है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो ये जो परफ्यूम्स होते हैं आप इससे, या बॉडी स्प्रे जो होता है जिसमें भी अल्कोहल होता है, आप इससे इसको स्प्रे करके और उसके बाद सिंपल वॉश करें। आपके जो जितने भी जर्म्स एक्सेस हैं वो इससे सारे हट जाएंगे। उसके बाद आपने इसको स्लाइटली अपने बालों में रोल करना है, बहुत अच्छे से रोल करना है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो गई है। उसके बाद आपने अपने जो नेक है, हेड की बैक साइड है, और जो कानों के पीछे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, आपने इनको प्रेस करना है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करनी है। अगर ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन करें, और अगर आपके लिए नहीं है तो हफ्ते में 3 मरतबा या 2 मरतबा तो ज़रूर ही करें। इससे आपको हैरत अंगेज़ नताइज मिलेंगे, और इतने हैरत अंगेज़ नताइज मिलेंगे कि आपके जो फ्रंट की हेयर लाइन है ये ग्रेजुअली बेबी हेयर्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी।
मेरे ही रिकमेंडेशन पे, बजाय इसके कि आप PRP की तरफ जाएं या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ख़वातीन अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अभी नहीं सोच रही होती हैं, तो बजाय इसके कि आप इस सोचें कि जी इससे पहले कि सर में खोपड़ी नज़र आए हम इसको टाइमली मैनेज कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मेरी रिकमेंडेशन पे ये 10 on 10 प्रोडक्ट है और इंतहाई सस्ती है। ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। आपको 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर अपनी हेयर ग्रोथ नज़र आना